10 अप्रैल 1912 करीब 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर को लेकर टाइटैनिक शिप इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हुआ। उत्तरी अटलांटिक महासागर में पहले 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन तभी अचानक से मौसम बिगड़ गया। अटलांटिक महासागर में उथल पुथल मच गई, पानी के बड़े बड़े और ऊंचे बवंडर बनने लगे। लेकिन ये सारी चीजें भी टाइटैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि टाइटैनिक में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई गई थी, उसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो किसी भी हालात में डूब नहीं सकता, और इसीलिए टाइटैनिक बनाने वालों ने उसका नाम रखा था द अनसिंकेबल शिप। लेकिन बात केवल इतनी नहीं थी कि टाइटैनिक डूबने से बच गया। टाइटैनिक की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई थी। मौसम इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि आगे का रास्ता देखना मुश्किल हो चुका था। हर जगह समुद्र में केवल धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अपनी पहली यात्रा के ही दौरान 14 अप्रैल 1912 की रात को ये टाइटैनिक शिप एक आइसबर्ग से टकरा गया। टकराने के बाद ये शिप 2 टुकड़ों में टूट गया और उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। लेकिन अब सोचने वाली बात यह आती है कि इतना एडवांस शिप जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी, सारी सुरक्षा की चीजें थी, सारे इक्विपमेंट थे, ये उस समय का सबसे ज्यादा बेहतरीन शिप था। ऐसा क्या हुआ जो शिप को टकराने से कैप्टन रोक नहीं पाए? जानेंगे हम इन सवालों के जवाब और टाइटैनिक की पूरी कहानी कि आखिर क्यों और कैसे, किन वजहों से ये इतना विशाल और आलीशान शिप अपनी यात्रा के पहले सफर में ही खत्म हो गया और इतिहास बना गया। तो जल्दी से अपनी लाइफ बोट पहन लो, क्योंकि चलने वाले हैं हम टाइटैनिक की यात्रा पर आज के इस तगड़े वीडियो में। ये दिन था 14 अप्रैल 1912 का। सब कुछ सही चल रहा था। टाइटैनिक अपने रूट पर सफर कर रहा था। हाँ, मौसम थोड़ा सा खराब था, लेकिन ये इतनी कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि टाइटैनिक बहुत ही बड़ा शिप था और ये छोटे मोटे तूफानों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन ऑनेस्टली उस रात को उस शिप में बैठे लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। आप ऐसे समझ लीजिए कि रात को 10 बजे के बाद मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। मौसम में ऐसा खतरनाक बदलाव देखकर टाइटैनिक शिप के जो कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ, वो काफी ज्यादा डर गए और उन्होंने अपने जहाज को स्लो कर दिया, क्योंकि उन्हें आगे का कुछ रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था और वो नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक की पहली यात्रा के दौरान कोई गड़बड़ हो जाए। जब टाइटैनिक अपनी यात्रा पर निकला था तो उसकी स्पीड थी करीब 25 किलोमीटर पर आवर। अगर हम सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की स्पीड से इसको कंपेयर करते हैं तो ये शिप काफी स्लो था और न्यूयॉर्क पहुंचने की इसकी जो डेट थी वो एकदम फिक्स थी। हालांकि इसमें बहुत सारे करोड़पति लोग केवल शौक की वजह से चढ़े थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको टाइम पर न्यूयॉर्क पहुंचना था और ये जो बीच सफर में तूफान आ रहे थे, बवंडर आ रहे थे, उनकी वजह से शिप को और ज्यादा स्लो करना पड़ गया था। तो जब ये बात टाइटैनिक शिप के कैप्टन ने टाइटैनिक शिप के ओनर को बताई, जिनका नाम था जे ब्रूस, कि हमें शिप को स्लो करना पड़ रहा है, मौसम काफी खराब है, तो न्यूयॉर्क पहुंचने में कुछ दिन और लग जाएंगे। तो ये सुनते ही टाइटैनिक शिप के जो ओनर थे उनका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि उनको न किसी की सुरक्षा की कुछ पड़ी थी। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के दौरान ही लेट हो जाए। इससे उनकी कंपनी और टाइटैनिक शिप दोनों की काफी ज्यादा बदनामी होगी। तो जो जे ब्रूस थे टाइटैनिक शिप के ओनर, उन्होंने कैप्टन को कहा कि तुम शिप को स्लो मत करो, क्योंकि हमें किसी भी हालत में टाइम पर न्यूयॉर्क पहुंचना है। अब चूंकि कैप्टन को बहुत अच्छे से मालूम था कि जे ब्रूस जो बोल रहे हैं वो काफी खतरनाक है, लेकिन कैप्टन की मजबूरी थी, उन्हें शिप के मालिक की बात माननी ही पड़ी। और इतने खतरनाक मौसम में उन्होंने शिप की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब नॉर्मल स्पीड जो थी वो 25 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन अब शिप करीब 40 किलोमीटर पर आवर से भी तेज स्पीड में चल रहा था, वो भी इतने खतरनाक मौसम में। हालांकि शिप के अंदर जो यात्री बैठे हुए थे उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चल रहा था। वो लोग शिप की फैसिलिटी को एंजॉय करने में इतना व्यस्त थे कि बाहर क्या चल रहा है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि किसी ने भी इस चीज की कल्पना की ही नहीं थी कि कोई भी शिप अपनी पहली यात्रा के दौरान ही डूब सकता है। तो वो लोग एकदम बिंदास होकर शिप पर एंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपको टाइटैनिक मूवी में दिखाया गया था। अब शिप करीब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, तभी अचानक शिप के कैप्टन को सामने से 6 बड़े आइसबर्ग्स के बारे में चेतावनी मिलती है। ये 6 आइसबर्ग्स अलग अलग जगह पर थे और शिप
इनसे टकरा सकता था, लेकिन चूंकि शिप इतनी तेज स्पीड में चल रहा था तो उसे एकदम से रोकना पॉसिबल नहीं था। इसलिए कैप्टन ने समझदारी दिखाई और शिप को मोड़ दिया। तो जो सबसे बड़ा आइसबर्ग था उससे शिप टकराते टकराते बचा, लेकिन जब शिप मुड़ गया तब उसके सामने 5 और आइसबर्ग्स आ गए थे। लेकिन टाइटैनिक शिप के जो कैप्टन थे वो काफी ज्यादा अनुभवी थे, तो उन्होंने जैसे तैसे करके इन 5 आइसबर्ग से बीच में से इतने बड़े शिप को सुरक्षित निकाल लिया। अब इतना कुछ चल रहा था, लेकिन शिप में जो लोग बैठे थे उन्हें अभी भी इन सब चीजों की भनक नहीं लगी थी। चूंकि शिप को आइसबर्ग से टकराने से बचाने के लिए कैप्टन ने शिप को एक अलग डायरेक्शन में मोड़ दिया था, तो वो अपना रास्ता भटक गए थे। कहने का मतलब ये है कि उनका जो फिक्स रूट था, जिस रूट से टाइटैनिक को जाना था, वो उस रूट से हट गए थे। अब उस रूट में आगे क्या आने वाला है इसका कैप्टन को कोई अंदाजा नहीं था, और तभी अचानक सामने से एक और आइसबर्ग आ जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम केवल आइसबर्ग नहीं था, प्रॉब्लम थी मौसम, जो इतना खराब था। इतने बड़े बड़े तूफान आ रहे थे समुद्र में कि जो लोग शिप ऑपरेट कर रहे थे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अचानक से ये जो आइसबर्ग सामने आया, टाइटैनिक शिप के कैप्टन इससे अपने शिप को टकराने से नहीं बचा पाए। ये टक्कर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। हालांकि इस जहाज को बनाते समय इस तरीके का स्ट्रक्चर यूज किया गया था कि ये किसी भी हालात में न डूबे, लेकिन ये जो टक्कर हुई थी ये इतनी भीषण थी कि इसने शिप में लगाई गई सारी टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। शिप 2 टुकड़ों में टूट गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी गलती शिप के ओनर की थी, जिसने कैप्टन को फोर्स किया था कि तुम शिप को तेज चलाओ। थोड़ी सी गलती इसमें कैप्टन की भी थी। 1839 में अटलांटिक महासागर को जो भी जहाज सबसे तेजी से पार कर लेता था उसको चलाने वाले कैप्टन को ब्लू बैंड मिलता था, और ये एक बहुत बड़ा सम्मान था। तो जो शिप के कैप्टन थे वो ये नहीं चाहते थे कि शिप किसी भी हालात में लेट न्यूयॉर्क पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि अगर उन्होंने इतने बड़े शिप को पहली यात्रा के दौरान ही सबसे कम समय में न्यूयॉर्क पहुंचा दिया और अटलांटिक महासागर पार करा दिया तो उन्हें ब्लू बैंड सम्मान मिल जाएगा। तो मे भी शायद ये भी एक रीजन था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी, आइसबर्ग्स आने के बाद, मौसम खराब रहने के बावजूद भी कैप्टन ने शिप को स्लो नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था, जो गलत साबित हुआ। और एक इस छोटी सी गलती ने हजारों लोगों की जान ले ली। शिप में जितने लोग सवार थे, जब शिप टूट रहा था और ये टक्कर हुई थी, तब कुछ लोग शिप से गिरकर समुद्र के पानी में चले गए। अब उस समय समुद्र का जो पानी था उसका टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस। जो लोग भी पानी में गिरे थे वो लोग 5 मिनट के अंदर ही ऊपर चले गए। चूंकि लाइफ बोट्स कम थी तो सभी लोगों को नहीं बचाया जा सका। ऐसे में जो महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको लाइफ बोट पर बैठा दिया गया, और जो बाकी बचे हुए लोग थे उन्होंने टाइटैनिक के साथ डूबते हुए अपनी जान गंवा दी। रात को करीब 2:30 बजे तक टाइटैनिक पूरी तरह से उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया था। हालांकि इस शिप की बॉडी को ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन कई सालों तक इसकी बॉडी का कुछ पता नहीं चला। 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड को करीब 13,000 फीट की गहराई में टाइटैनिक की बॉडी मिली। ये पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी, इसकी हालत बहुत ही खराब थी। समुद्र में रहने वाले जीवों ने इसको पूरी तरह से खोखला कर दिया था, और उनका कहना तो ये है कि आने वाले करीब 10-20 सालों के अंदर टाइटैनिक जहाज पूरी तरीके से खत्म हो चुका होगा, और आने वाली पीढ़ी को इसके अवशेष तक देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि अभी 2023 में ही टाइटन नाम की एक पनडुब्बी में बैठकर 5 अरबपति लोग टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए गए थे, और उनके साथ भी कुछ ऐसा हादसा हुआ कि वो 5 कभी वापस इस धरती पर आ ही नहीं पाए। हालांकि इसके बारे में मैंने पूरा एक डिटेल में वीडियो बना रखा है कि टाइटन सबमरीन के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, कैसे इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद भी ये सबमरीन पानी के अंदर कोलैप्स हो गई और किसी की भी जान नहीं बचाई जा सकी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना। तो दोस्तों ये थी पूरी घटना जो उस रात को घटी थी जब टाइटैनिक समुद्र के अंदर डूब गया था। हालांकि टाइटैनिक के ऊपर एक मूवी बनी है, लेकिन उस फिल्म में भी बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया गया था। तो आई थिंक अब तो आपको पूरी तरह से पता चल गया था कि टाइटैनिक एक्चुअली में आइसबर्ग से कैसे टकराया, क्या रीजन थे जो टाइटैनिक शिप के कैप्टन उस शिप को आइसबर्ग से टकराने से रोक नहीं पाए, और किस तरह से कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से हजारों लोगों की जान चली गई। यार बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसा वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में।